और साथ ही जिस तरीके से एक अस्पताल के भीतर दिन दहाड़े घुसकर इन्होंने एक व्यक्ति की जान ले ली, पुलिस ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि देखिए ये तो होता रहता है, एडीजी हैं, यहां तक कि जो वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे उनका भी ये कहना है कि देखिए जो अभी तक घटना हुई है सब कुछ जांच के बाद पता चल पाएगा, जांच के बाद पता चलेगा। मई जून के महीने में आम हो जाता है, किसान क्योंकि फ्री बैठे होते, किस तरीके की बयानबाजी है ये? देखिए सुरभि, बेहद शर्मनाक ये बयान है। जिस तरह से अपराध का ग्राफ लगातार बिहार में बढ़ रहा है, पिछले 15 दिन की अगर बात की जाए तो 50 से ज़्यादा हत्याएं अभी तक बिहार के अंदर हो चुकी हैं। और ये हाल ही में जिस तरह से अस्पताल के अंदर घुसकर की गैंगवार किया गया है, एक शख्स जिसको अपराधी बताया जा रहा है चंदन मिश्रा नाम के, जिस तरह से गोलियां बरसाई गई अस्पताल में, कहीं ना कहीं फिर एक बार फिर जो कानून व्यवस्था है वो कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि बिहार के अंदर इस वक्त बेखौफ है अपराधी, अस्पताल से लेकर की सड़कों तक, सड़कों से लेकर घरों में घुस करके मारने तक लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। और उस पर लगातार जिस तरह से पुलिस के अधिकारी बयान दे रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। अभी हाल ही में अब तमाम दर्शक सुन रहे थे कि एसपी बोल रहे हैं खुद के वो अपराधी था, दर्जनों मुकदमे उस पर दर्ज थे। तो अगर किसी अपराधी को भी मारने का किसी अपराधी को अधिकार नहीं है, कानून में कहीं प्राविधान नहीं है कि कोई अपराधी को अपराधी इस तरह से मार सकता है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामी और अपनी उन तमाम हरकतों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार की जो नाकामी साफ झलक रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है बिहार में। बिहार की तमाम जनता दहशत में है, वो इसलिए क्योंकि हर रोज वहां घटनाएं हो रही हैं और बावजूद इसके भी नीतीश सरकार कुछ करने के नाम नहीं ले रही है। और शायद यही वजह है जो आज पारस अस्पताल के अंदर घुसकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्कुल अली, क्योंकि इससे पहले हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि ये तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि अस्पताल में जो व्यक्ति मौजूद था वहां भी तो सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी, सिक्योरिटी ने पहले चेक नहीं किया क्या? उन्होंने भी इसकी टोपी उसके सर वाली ही हालत कर दी। और अभी हमने एडीजी के बयान को भी सुना, वो भी कहते हैं कि इन दिनों ज्यादा खून खराबे होते हैं क्योंकि किसान खाली बैठे होते हैं। तो ये आप कैसे तय कर सकते हैं बिना जांच के कि मारने वाले लोग कौन थे? और आप किसानों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कोई आ रहा है तो इन्हें शूटर्स बता दे रहा है, ये कह दे रहा है कि अपराधी है, इनकी तो आपस में रंजिश थी। तो ये खुला खेल चलेगा क्या बिहार में? अपराधी एक दूसरे को मारते रहेंगे, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? देखिए बिल्कुल सुरभि, बेहद शर्मनाक बयान है एडीजे का। जिस तरह से बयान देकर कहा गया है कि इन दिनों अपराधी जो है वो किसान जो है पूरी घटनाओं को अंजाम देते, तो कहीं ना कहीं ये अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अस्पताल के अंदर 5 हमलावर हथियारबंद अंदर दाखिल होते हैं और कमरा नंबर 209 में घुस करके एक शख्स को मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि उसका प्रोफाइल जो बताया जा रहा है वो अपराधी बताया जा रहा है, लेकिन किसी भी शख्स को, चाहे वो अपराधी हो या आम जनता हो या किसी भी प्रगति का कोई व्यक्ति हो, उसको इस तरह से मारने का कहीं भी अधिकार नहीं है। पुलिस अपनी नाकामी को साफ तौर पर छुपाती नजर आ रही है। सुरभि, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अली, लेकिन इस बीच परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। लोग उनके परिचित हैं और दूर के रिश्तेदार हैं। रही बात तो जैसा आप भी सुबह से मैं आपको देख रहा हूँ, देखे होंगे कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, अपराधी खुलेआम एकदम गैलरी में घूम रहा है, पिस्टल कॉक करते हुए और मारते हुए और लहराते हुए पिस्टल आराम से चला आता है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मिली भगत है, कुछ ना कुछ जरूर है। बाकी आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, अभी सारा कुछ। पारस मैनेजमेंट आखिर कहाँ है? आखिर पारस मैनेजमेंट इस चीज को क्यों नहीं देख पा रही है, क्यों नहीं समझ पा रही है कि उनकी विफलता है या उनकी सक्रियता है इसमें, या उनकी कोई भूमिका है? तो यही उनके गार्जियन, उनके परिवार वालों का यही है कि आखिर कब तक ऐसे यहाँ पे ये दुर्घटना होगा और लोग आंख बंद किए रहेंगे। तो वही सब बात विचार कर रहे हैं। तो एक बार फिर से अली शरर का हम रुख करेंगे। अली, आपने अभी सुना कि कैसे चंदन मिश्रा के परिवार का भी ये कहना है कि एक तरफ यहाँ पर अपराधी अस्पताल के अंदर इतने आराम से घुस जाते हैं, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं किया जाता, पुलिस किसी और के मत्थे मर दे रही है कि वो तो अपराधी था, अपराधियों ने ही अपराधी को मारा है, इनकी तो मौत ही ऐसी होती है। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर आम जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए वो अपनी सुरक्षा को लेकर के? क्योंकि कानून व्यवस्था तो हमें बिल्कुल ढीली अवस्था में दिखाई दे रहा है इस वक्त बिहार में।
देखिए सुरभि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जिस तरह से बिहार की जनता खुद को अब इस वक्त असुरक्षित महसूस कर रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, क्योंकि एक अस्पताल के अंदर घुस करके किसी शख्स को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया और बड़ी आराम से हमलावर वहां से फरार हो गए। तो साफ तौर पर जिस तरह चंदन के परिवार के परिजन बोल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सत्यता इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बिना अस्पताल प्रशासन के मिले हुए 5 लोग कैसे दाखिल हो गए, क्योंकि जब भी किसी अस्पताल के अंदर किसी परिजन से या किसी भी पेशेंट से मिलने के लिए कोई परिजन जाते हैं तो पहले उनसे पूछताछ होती है किससे मिलना है, क्या है, और अंदर से पूछा जाता है कि आपसे मिलने के लिए शख्स आए हैं, क्या इनको अंदर भेज दिया जाए। तो इस पर साफ तौर पर जाहिर है कि पूरी मिली भगत के चलते ही इस पूरी गैंगवार को अंजाम दिया गया, जिस तरह से 5 लोग घुसे और मौत के घाट चंदन मिश्रा को उतार दिया। तो कहीं ना कहीं अब अस्पताल प्रशासन की भी संदिग्धता जो है, पूरी तरह से जो भूमिका वो संदिग्ध है, इसलिए पुलिस को इस एंगल पे भी जांच करना चाहिए। लेकिन पुलिस लगातार अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन पुलिस के अब नाकामी के चलते कहीं ना कहीं बिहार की जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा अली हमारे साथ। देखिए, आम जनता तो असहाय हो ही चुकी है, लेकिन जिस तरीके का ये मामला सामने आया, पटना के पारस